बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप कोई नई भैंस या दुधारू पशु खरीदने जाते हैं तो आपको कई कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है। जैसे कि आप नहीं पता लगा सकते कि भैंस अच्छी है या दुधारू है या नहीं है। तो ये भाई जो आपको दिख रहे हैं ये आपको बताएंगे 5 या 6 ऐसे नुस्खे जिससे कि आप पता लगा सकते हैं दुधारू भैंस है या नहीं है। अच्छी भैंस पहचानने का बहुत अच्छे तरीके आपको ये भाई आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों सुनो। भाई नमस्कार भाई, चैनल पर आपका स्वागत है। तो भाई आपको बताएंगे जो अच्छी दुधारू पशु की कैसे पहचान करें। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको 6 या 7 बात ऐसे बताऊंगा जो दुधारू पशु की अच्छी पहचान है। मेरे अनुमान से मैं ऐसे तो नहीं कर आपको 100%, फिर मैं आपको 90 या 95% ऐसे कह सकता हूँ मेरे अनुमान से। जो बिल्कुल बातें हैं ना, आप एक बार इजमा के देखें। तो सबसे पहले बात बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले बात है कि जो भैंस की जो चमड़ी होती है ना, बिल्कुल पतली होनी चाहिए और चमकदार होनी चाहिए। जैसे कि इस तरह से आप देख सकते हैं, इसकी बिल्कुल चमड़ी बिल्कुल पतली है। इस पतली होती ना तो मेरे अनुमान से 90 या 95% ये दुधारू पशु होते हैं, ये भैंस दुधारू पशु है। तो एक दूसरी बात और बताता हूँ मैं आपको। जो ये टैल होती है, पूँछ होती है ना, इस पूँछ में आप ना हड्डी देखें, हड्डी यहाँ तक, इसके सामने तक आप ये जिसको लेवटी बोलते हैं हम, इसको लेवटी, इस लेवटी के सामने बिल्कुल अडर भी बोलते हैं लेवटी को। तो भाई इस तरह से जिस तरह आप कपड़ा लगा ले, कुछ भी कपड़ा होता है ना, उस तरह से मुड़नी चाहिए। इस तरह से बिल्कुल देखो, यहाँ से अड्डी नहीं है। तो भाई ये दुधारू पशु होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इसके। और जो तीसरी बात है भाई, एक बात बताता हूँ मैं आपको। तो तीसरी बात है ना, ये तीसरी बात होती है ये लेवटी, जिसको अडर बोलते हैं हम, अडर बोलते हैं ना। इसके आप ना सबसे पहले देख लें, जिसको हम मुठिया थन बोलते हैं। इसके आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके मुठिया थन हैं, आगे वाले छोटे हैं और पिछले वाले बड़े हैं। तो इस तरह से जो मुठिया थन होते हैं ना, एक छोटे थन होते हैं और जो मुठिया थन होते हैं ना, मेरे अनुमान से वो भी दुधारू पशु होता है। और जो चौथी बात है ना, आप सबसे पहले इसकी जो ये होती ना टांगे, इसके पैर हैं, इसके पैरों के बीच ये जो सातल होती है, ये सातल होनी चाहिए इस तरह से, बिल्कुल ऊपर से बड़ी, नीचे से बिल्कुल पतली होनी चाहिए। इस तरह से बिल्कुल ये पतली होनी चाहिए। पतली होएगी तो ये दुधारू पशु होता है। देखो इसके अच्छी तरह से बिल्कुल पतली है, ये पतली इस साइज में जो पतली होती है ना, ये मेरे अनुमान से दुधारू पशु तो होता है। 100% मैं ये बता के कह सकता हूँ आपको, ये इस साइज से तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ दुधारू पशु होता है। और जो पांचवी बात बताता हूँ, जो मिल्क वेन होते हैं ना, ये इसकी नसें दिख नहीं रही है, जिनको हम नसें बोलते हैं। नसें बिल्कुल ये जो छोटा पाइप होता है ना, छोटा पाइप जैसे होती हैं। तो भाई ये देखो, इसकी भी अच्छी तरह दिख नहीं रही। ये दिखती हैं जो 8 या 12 साल की जो भैंस होती है ना, जो 6ठे या 7वें बैच की होती हैं, उनकी जो ये नसें होती हैं ना, मिल्क वेन बोलते हैं इनको, तो ये दिखने लगती हैं। उसके अनुमान से, मेरे अनुमान से 90 या 95% दुधारू पशु होते हैं। और जो छठी बात है कि आप ये, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो व्यापारी होते थे, पहले व्यापारी आते थे, जो मेरे दादा के टाइम के होते हैं ना, वे थे। तो भाई वो पहले ऐसे थापी मार के देख लेते थे और चमड़ी को देख लेते थे। और जो इसकी पूंछ की टेल होती है ना, इस टेल को इस तरह से, जिस पूंछ को ऐसे मोड़ के देख लेते थे, बिल्कुल कपड़े जैसे इस तरह से। तो इसमें ना आपको उसको पता चल जाता था ये दुधारू पशु है। और जो इसकी ये जो अडर लेवटी दे बोलते हैं हम इसके। और जो आपको एक पॉइंट और बताता हूँ मैं बीच में, जो उसकी जो आप लेवटी की पहचान कैसे करें। सबसे पहले बात होती है कि लेवटी की पहचान हम कैसे करें। तो कैसे भाई, आप ना इस तरह से आप इसकी लेवटी देख सकते हैं। इसकी यहाँ से जो साचा होता है, इसके बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, इसके जो साचा होता है ना, साचा ये साचा है, ये से यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। जो लेवटी होती है अडर, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। और यहाँ तक ये सुंडी होती है ना, इससे तक ये होनी चाहिए लेवटी अडर। तो भाई ये दुधारू पशु होता है। मैं इसकी भी आपको ऐसे कह सकता हूँ, जो 100% ये बिल्कुल बात है कि यहाँ से भी, ये साचे से लेके इस यहाँ से और इस सुंडी तक लेवटी है ना, तो 100% मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ ये दुधारू पशु होता है। और जो एक बात और है, जिसकी आपको लेवटी को पता है, जिस तरह से जो लेवटी आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि
बोल ऐसे गोल होती है, इसे किस तरह से गोल होती है ना, उस तरह से जो लेवटी के आप साचा से लगा सकते हैं। जिस तरह से इसकी लेवटी है ये अब लगा सकते हैं आप अनुमान, ये 4 या 5 महीने की ब्याई हुई है अब तो, जैसे कि ये बयाने तो आप इसके अनुमान लगा सकते हैं। इसके आपको 100% बता रहा हूँ मैं। और जो एक बात और है, ये जो 7वीं बात है, ये पॉइंट है ना, ये बड़ा मेन पॉइंट है। जो मेन पॉइंट होता है, आप सुंदराई देखते हैं अपनी भैंस की, जो भैंस लेने जाते हैं तो आप ये पीठ देख लेते हैं, जिसकी ये पीठ बिल्कुल छोटी भी होती है। और ये साचा होता है ना, ये साचा होता है, ये आप बड़ा चौड़ा होता है, बिल्कुल इतना होता है ना। तो भाई मेरे अनुमान से आपको बता रहा हूँ मैं, 90-95% वो दुधारू पशु नहीं होता। तो आप ना इसके साचा देखें, साचा देखने के बाद ये बिल्कुल छोटा साचा होना चाहिए। इसका देख सकते हैं बिल्कुल छोटा है साचा है। तो और ये साचा है ना बिल्कुल यार, एक ये पीठ होती है, जिसकी ये थोड़ी बहुत ये पीठ है ना बड़ी है, बिल्कुल मामूली सी जो बिल्कुल बड़ी है। तो मैं आपको ऐसे 90-95% बता रहा हूँ कि ये दुधारू पशु हो सकती है, जिसके साचा छोटा है, पीठ थोड़ी बड़ी पीठ भी होनी चाहिए और छोटी भी नहीं होनी चाहिए, घनी छोटी भी हो सकती है। और जैसे कि ये एक और बात बताता हूँ मैं आपको, जिस तरह से आप लगा सकते हैं, जैसे कि भैंस आगे से ना बिल्कुल पतली होनी चाहिए, जो इसकी जो गर्दन होती है ये पतली होनी चाहिए, और पीछे से होते होते ये बिल्कुल यहाँ से बड़ी होनी चाहिए, और ये साथा छोटा होना चाहिए। तो भाई इस ऐसी वीडियो में आपको 100% बता सकता हूँ। आप भैंस लेने जाओगे तो जो कहते हैं ना कई बार मार खा जाते हैं, तो इसमें भाई आपको 100% बता रहा हूँ, ये कोई गलती नहीं होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।